this is not a question, it's not an issue whether you like it or you don't like it. There's a reality out there. You have to deal with that. Experience in the case of China, for example, is between 1975 to 2020, which is really 45 years. There was no bloodshed on the border. And in 2020, when a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here, because it then raises a question mark about the stability of the relationship and frankly about intention. ताइवान को तो बोलता ही है कि ये मेरे देश के अंदर में है, ठीक है, ये मेरे फूफा का देश है। और रशिया जो चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है। आपको ये थोड़ा सुनने में थोड़ा सार्कास्टिक लग रहा होगा कि यार ये तो बिहार यूपी वाला बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बिस्वाल आपको मेरे चैनल इंडिया इज ग्रोइंग में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डॉक्टर जयशंकर ब्लेम्स चाइना फॉर नॉट ऑब्जर्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग रिटन अग्रीमेंट्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि इस बार चाइना की पतलून ढीली कर दी। डॉक्टर जयशंकर ने चाइना जो कि एक सुपर पावर है उसकी पतलून ढीली कर दी। उसकी जो असलियत है पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने कहा, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट डेकेड ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ चाइना। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन 1975 to 2020, which is already 45 years, there was no bloodshed on its border, and in 2020 it changed. तो दोस्तों, 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी, तब पूरी दुनिया ने कहा कि यार ये जो वायरस है ये चाइना का बनाया हुआ है। तब चाइना ने अपना चिनी मिनी चाव चाव दिमाग लगाया, एक प्लेट सांप वाला चाउमीन खाया और अपने सोल्जर्स को कहा, जाओ एलएसी पर अपना नाटक शुरू कर दो। लेकिन वहां पे तो उन्हें इंडियन आर्मी मिल गई और उनकी पतलून ढीली कर गई थी, ठीक है। हाथ से मारा था, हाथ से मार के सिर खोल दिया था उनका और वहां पे उन्हें निपटा दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद चाइना ने क्या किया, चाइना ने उनका जो तरफ से जो सोल्जर मरे थे उनको भैया गायब भी कर दिया। जबकि हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश ने क्या किया, जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स या सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उन्हें प्रॉपर श्रद्धांजलि दी गई थी। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। चाइना हमेशा जमीन हड़पने में रहती है। आपको ये थोड़ा सुनने में थोड़ा सार्कास्टिक लग रहा होगा कि यार ये तो बिहार यूपी वाला बात कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं आपको बताता हूँ, चाइना एक ऐसा देश है जो पूरा दुनिया को अपना देश मानता है, ठीक है। वो बोलता है पूरा दुनिया चाइना के अंदर है। वो जो गांव में होते हैं ना, मतलब विधायक जी आते हैं शहर से गांव में 1-2 महीने में एक बार और आके देखते हैं कि यार ये जमीन तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब से ये मेरा। तो चाइना वैसा है, उसका जिस पर नजर पड़ेगा वो बोलेगा यार चीनी मिनी चाव 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 ये मेरा है। उसका हाल वैसा है, ठीक। दोस्तों, सबसे पहले चाइना ने तिब्बत की जमीन हड़प ली, ठीक है। वहां के जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्हें मारा पीटा और उन्हें उनके ही जमीन से बाहर निकाल फेंका, ठीक है। फिर वहां के जो दलाई लामा थे वो भारत में आके धर्मशाला में रहने लगे। वियतनाम में उसने कोशिश की। ताइवान को तो बोलता ही है कि ये मेरे देश के अंदर में है, ठीक है, ये मेरे फूफा का देश है। और रशिया जो चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ भी चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है और अभी भी चाइना के बॉर्डर में मिसाइल्स दागे हुए रशिया की तरफ और रशिया के बॉर्डर में मिसाइल दागे हुए चाइना की तरफ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना ने मिलके ये बातें अंदर में नहीं की होंगी। इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है और चाइना की जो फॉरेन ऑफिस है, ऐसा नहीं कि उन्होंने इस बारे में पहले बात नहीं की होगी। लेकिन ये पहला बार है कि इंडिया इतना बड़ा कदम लिया है चाइना के अगेंस्ट में। मतलब पहले तो हम लोग बात करते थे, लेकिन पहली बार पूरी दुनिया के सामने चाइना की धोती खोल के रख दी, ठीक है। धोती तो वो लोग ऐसे पहनते नहीं, लेकिन उनका जो है ना क्लाउन टाइप का वो लोग जो पहनते हैं, उसके अंदर उन्होंने इंडिया ने सांप छोड़ दिया इस बार। अब बड़े चाइनीज नाच रहे हैं, वो पागल हो गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो फ्रॉग खाए या सांप खाए, ठीक है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब उन्हें मतलब चाइना को पहला बार इतना बड़ा झटका लगा है। अमेरिका जो सबसे बड़ा सुपर पावर है अभी, जो रियलिटी है,
वो भी चाइना से डायरेक्ट पंगा नहीं लेता है, लेकिन भारत ने कहा बेटे वो जमाना गया जब बोलते थे कि नहीं नहीं हमें तो बैठ के बातें सुलझा लेनी चाहिए, ठीक है, हमें ऐसे करके हमेशा रहना चाहिए। अब वैसा नहीं है। अब अगर तुम बॉर्डर के 1 इंच भी इधर आओगे, मार के तुम्हारा सिर खोल देंगे हम लोग, ठीक है। ये नया भारत है। यहाँ पे जमीन का टुकड़ा हम लोग देते नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम रखो, जो हमारा है हमें वापस दो। ये है नया भारत। सबके सामने तुम मारे जाओगे, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।